सभी को नमस्कार। देखिए, ये बड़ी दुखद है। ऐसे अवार्ड वापसी नहीं होना चाहिए और ना ऐसे अवार्ड वापसी गैंग में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये तो सम्मान मिलता हमें, ये बात सरकार देती है। राष्ट्रपति द्वारा जो देश का प्रथम नागरिक होते हैं उनके द्वारा ये दिया जाता है। और रही खिलाड़ियों की बात, तो खिलाड़ियों को बनाने में खिलाड़ी के मेहनत के साथ साथ उसके परिवार और सरकार का बहुत अहम योगदान होता है। सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है खिलाड़ी के ऊपर। और खासकर 2016 रियो ओलंपिक के बाद में जब हमारी परफॉर्मेंस रियो ओलंपिक में इतनी अच्छी नहीं रही थी भारतीय दल की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टॉप्स का गठन किया था, टीम का, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का, जिससे कि खिलाड़ी हमारे कैसे मेडल जीत सकते हैं। और 2016 के बाद 17 से और आज तक खुद बजरंग पुनिया के ऊपर भारत सरकार उन्हें 3 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये सम्मान पाने के लिए जो मेहनत की है, तो ये भारत सरकार की मेहनत है। परिवार वाले को भी और देशवासियों का भी प्यार है। उससे अलग फेडरेशन और टाटा का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, टाटा की तरफ से लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन 2017 और 18 के से आज तक ये जो 5-6 साल में लगभग 6 करोड़ रुपए एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च हुए हैं, बजरंग पुनिया के ऊपर। फिर ऐसे अवार्ड वापस करना, पद्मश्री, प्रधानमंत्री आवास के सामने जाके इतने बड़े सम्मान को रोड के ऊपर रखना, ये दुखदायी है। फेडरेशन के चुनाव हो चुके हैं, उसमें 2 आदमी इनके खुद के हैं, प्रेमचंद लोचब जो IRS हैं और रेलवे के अधिकारी हैं, देवेंद्र काद्यान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो नाम इन पहलवानों ने दिए थे। इन्होंने शायद 4 या 5 नाम दिए थे सरकार को कि हमारे इनमें से हमारे आदमी होने चाहिए, तो 2 आदमी एडजस्ट किए गए हैं। अगर आप वैसे देखोगे, लोकतंत्र के तहत देखोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तो इनकी बात मानी गई थी, सरकार ने इनकी बात मानी है, इनके लोगों को एडजस्ट करवाया है। और ये चाहते हैं कि भाई फेडरेशन, पूरी फेडरेशन में इनका कब्जा हो, तो बिल्कुल गलत है। जो इससे अलग इनकी लड़ाई है वो कोर्ट में है। किसी ने कुछ गलत किया तो उसको उसकी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, वो चीज़ अलग है। वो फेडरेशन है। ये 11 महीने बाद भारतीय कुश्ती को दोबारा से नई टीम मिली है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा हो, फिर से कुछ गलत ना हो। और पिछले 10-12 साल में हमारी परफॉर्मेंस कुश्ती की देखो तो बहुत अच्छी रही है। उसमें फेडरेशन और सरकार और टाटा मोटर्स जितने भी हैं, तो उनका योगदान तो रहा है, तभी तो हमारे इतने मेडल आए हैं। पर ये जो कल प्रकरण हुआ है, परसों साक्षी मलिक जी ने सन्यासी घोषणा की थी, तो लोगों का निजी फैसला था, वो चाहती तो कर सकती, सन्यास ले लिया। अगर वो चाहें तो फिर वापस लेकर उसको फिर कर सकते हैं, वो लगेगा कि मैं फिट हूँ तो फिर भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई नहीं है। कल पर ये जो प्रकरण हुआ है, ये पूरे खेल जगत के और पूरे देश के लिए ये बड़ा एक गलत मैसेज दिया गया, खासकर क्योंकि खिलाड़ियों की इमेज डाउन होती है। अगर कोई वैसे सामाजिक सेवा करके किसी को पद्मश्री मिलता तो उसकी खुद की मेहनत होती है। कोई लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाता है, जैसे आप पत्रकारिता करते हो, कोई फिल्मी जगत से, तो उसकी खुद की मेहनत होती है। पर खिलाड़ी को बनाने में तो सरकार का ही बहुत ज़्यादा अहम योगदान होता है। उसी अलग हम खिलाड़ी मेडल जीतते हैं तो सरकार इतना मान सम्मान करती है। अगर आप हरियाणा सरकार की बात करोगे, ओलंपिक गोल्ड के 6 करोड़ हैं, एशियन गेम्स के 3 करोड़ हैं, इतने ज़्यादा पैसे हर महीने पॉकेट मनी 50,000 रुपये तो टॉप्स की तरफ से, जो टॉप स्कीम है उन खिलाड़ियों के मिलते हैं। फिर इस तरीके से ये प्रदर्शन करना, ये राजनीति करना, सुबह दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी से मिलना, शाम को दोपहर बाद पद्मश्री सम्मान है जो वो ऐसे रोड के ऊपर रख देना, शाम को प्रियंका गांधी जी का घर आके मिलना। उसके बाद आज अभी न्यूज आई कि भाई गहलोत हैं, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने टिकट ऑफर कर दी। जो लड़ाई है, लड़ाई लड़नी चाहिए। जिनकी किसी के साथ कुछ गलत हो तो लड़ाई कोर्ट में है, वो लड़ते रहिए। पर फेडरेशन नहीं बनी है, उसमें इनके भी आदमी है, उसको चलने दीजिए। 11 महीने से सभी पहलवान बड़े परेशान थे, किसी को ये नहीं पता था कि मैं जाना कहाँ है। कोई ट्रायल नहीं, कोई नेशनल नहीं, कोई इंडिया कैंप नहीं, कि ये नहीं पता कि भाई कोई टीम जाएगी तो उनके साथ कोच कौन होगा। एयरपोर्ट पे कोच मिलते थे कि भाई मैं आपका कोच हूँ, चलो आपको टूर्नामेंट खिलाता हूँ, पता ही नहीं था क्या है। पर अब एक पहलवानों में एक उम्मीद जगी थी कि भाई चुनाव हो गए, अब हम अपने अच्छे तरीके से पहलवानी करेंगे। अगला नेक्स्ट ईयर ओलंपिक ईयर है, जो हमारे खास कुश्ती के अंतिम पंगाल ने क्वालिफाई किया है। ये मतलब कुश्ती को बुरे दौर में अब इससे निकलना जरूरी है बड़ा। तो इनकी जो लड़ाई है कोर्ट में लड़ते रहे, उसमें क्या दिक्कत है। इनके साथ गलत हुआ है तो न्याय जरूर मिलेगा। पर ये फेडरेशन से दूर हट के पहलवानों को पहलवानी करने दें।
एक अच्छे तरीके से चलने दें। कुछ गलत होता है बीच में तो आवाज उठाइए, उठानी भी चाहिए। आवाज उठाना ठीक नहीं, बिल्कुल गलत है, सभी के लिए गलत है। किसी को भी कोई सम्मान देता है, क्योंकि देश का जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रथम नागरिक जिसको हम बोलते हैं, वो देता है। और फिर प्रधानमंत्री आवास के सामने ऐसे प्रदर्शन करना, डायरेक्ट उन्हें बताना कि भाई प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होती है, टाइम अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। देश के जो गृह मंत्री जो और बड़े बड़े हैं वो भी आपस में टाइम लेते हैं कि भाई हमें मिलना चाहिए, हमें टाइम चाहिए। फिर ऐसे प्रदर्शन ये पूरे ये एक प्री प्लानिंग चीजें होती हैं। ये कांग्रेस द्वारा पूरा कांग्रेस द्वारा ये तैयार किया हुआ फिलहाल ये है कि भाई किसी भी तरह आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कि उससे क्लियर चीजें हो चुकी हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी सुबह मिलते हैं, शाम को दोपहर को पद्म सम्मान वापस होता है, शाम को प्रियंका गांधी मिलने आती हैं, फिर टिकट ऑफर होती है। मतलब ये अलग दिशा में है, ये कुश्ती से हटके ये अलग जगह है। पर मैं तो सभी जो कुश्ती प्रेमी हैं, जो पहलवानों से कहूँगा अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। फेडरेशन आ चुकी है, कोई समस्या हो तो फेडरेशन में जाइए। कोई गलत तरीके से कोई है तो आवाज उठाइए अपनी। गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। 40 दिन तक सड़क पे बैठे रही हैं जंतर मंदिर पर, वो तो सहानुभूति मिली थी, क्या अभी सहानुभूति मिलेगी खिलाड़ियों की? देखिए उसके बाद में सरकार दबाव में आई, किसी तरीके से आई हो, सरकार को दबाव में लेके आए, उनसे मिले, नई कमेटी का गठन किया, फेडरेशन एडो कमेटी की नई बनवाई। उसके बाद चुनाव यूडब्ल्यू ने सस्पेंड की भारतीय कुश्ती टीम, उसको भारतीय कुश्ती सस्पेंड किया, यूडब्ल्यू के अंडर के नीचे पहलवान खेले, फिर चुनाव तो होने ही थे। अब ये इस तरीके से वो उसी टाइम पे भी अगर आप देखोगे उस 40 दिन के दौरान भी वहाँ पे किस तरीके से नारे लगते थे। वहाँ पे वामपंथी लोग भी, जो देश को तोड़ने वाले लोग भी आए हैं इनके बीच में, जहाँ पे ये बोलेगा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी। वो इनके बीच में तो वो चीज़ आई है ना, इन्होंने बेशक उस चीज़ में ये इन्वॉल्व नहीं थे, पर इनके साथ में तो लोग लगे ना। और कांग्रेस और विपक्षी दल सभी आए, और फिर कांग्रेस तो साथ में, कांग्रेस तो स्टार्टिंग से ही उस तरीके से तैयार, उस पूरा एक मैप तैयार कर दिया था, रोड मैप की हमें ऐसे ऐसे करना है। अब एक दिन लगातार ये हुआ, अब एक दिन में कुछ और नई चीजें होंगी, इसके लिए तो तैयार रहना है। दीपेंद्र हुड्डा पूरा इसको मैनेज कर रहे हैं। देखिए हैं 2012 में दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव लड़े थे भारतीय कुश्ती संघ का, ब्रजभूषण ने इसको हराया था। उसके बाद लगातार ये 8-10 साल हरियाणा के अध्यक्ष रहे। अभी शायद 1 साल पहले ही इनको अध्यक्ष पद से हटाया था। उसके बाद से इन्होंने तैयारी कर ली थी कि भाई हमें क्या करना है, और वहाँ पे पहलवानों को मोहरा बनाया, कुश्ती को बदनाम कर दिया। यौन शोषण का जो आरोप लगे हैं, उसकी किसी ने कुछ गलत किया, मैं फिर बोलता हूँ कि उसका इंसाफ मिलना चाहिए। कोर्ट में केस है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें माननीय न्यायालय के पास हैं तो वो उसका फैसला उसी को करना है। पर ये पूरा ये राजनीतिक है ये, और पहले ये राजनीतिक रूप ले चुका था।